रोशन रोई का पर्दा उठा जेल से गाना निकालने का। रोशन रोई से अब लोग बदतमीजी और बेइज्जती क्यों कर रहा है? रोशन रोई से बाकी कलाकार क्यों जलते हैं? रोशन रोई के फैन इतना कैसे हो गया? मगही में किंग ऑफ रोशन रोई क्यों कहा जाता है? तो नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब, मैं सिक्की काफिला आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। तो अगर वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो मैं कहने वाला हूँ, मेरा बात को पकड़िए कि हम कहना क्या चाहते हैं और आपको बताना क्या चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपको ताबड़तोड़ लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगा कि आखिरकार रोशन रोई का पर्दा उठा जेल से गाना निकलने का पर क्यों। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं कि रोशन रोई से बाकी कलाकार क्यों जलते हैं। तो जलने का कारण सिर्फ और सिर्फ रोशन रोई का मुंह तोड़ जवाब है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले बोल दिए थे कि अबरी लगन में खाली हम बजो बाकी कोई ना बजता हूँ। तो यह बात को लेकर के मगही में कुछ कलाकार को बुरा लगा था, वो लोग तिल मिलाने लगे थे और बोलने लगे थे कि यह लड़का इतना घमंड में कैसे बोल सकता है। जैसे देख लीजिए ओम प्रकाश अकेला को, वो रोशन रोई का मुंह तोड़ जवाब देते हुए क्या है कि यह लोग बस कुछ दिन का मेहमान है, फिर फरफराता फिर कहाँ फेंका जाता, कोई अतो पतो न रहता। आदम अपने आप पत्ता न कौन समझता है, पवन सिंह के मौसा समझता है। मतलब विवाद करना चाहते हैं रोशन रोई से। क्यों हिला डाला ना। फिर देख लीजिए आशीष यादव को, जब एक मीडिया वाला इंटरव्यू ले रहा था आशीष यादव से, तो रोशन रोई का बात रख दिया कि एक कलाकार बोल दिया है कि अबरी लगन में खाली हम रहो। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तो आशीष यादव रोशन रोई का जवाब देते हुए क्या है कि माहौल खराब कर देंगे अपने महाराज, अब बाजी की बात कर रहे हैं। मतलब उनको भी चेहरा पर साफ साफ दिख रहा था कि रोशन रोई से वो भी विवाद करना चाहते हैं। गजब बेइज्जती है। अब बात है तीसरा अमिता सिंह पर, जब रोशन रोई मीडिया में बोल दिए थे कि मगही का बाप गुंजन सिंह है, बाकी कोई नहीं है, लेकिन मगही का नाम गुंजन भैया से हुआ है। तो अमिता सिंह पूरा गरजे थे, पूरा बरसे थे। तुम सीधे उसका नाम नहीं लो और बाकी सब सिंगर जिंदा नहीं है, मर गए। तो उनको भी चेहरा पर साफ साफ दिख रहा था कि रोशन रोई से वो भी विवाद करना चाहते हैं। किसके सामने खड़ा है? तो मतलब यही बनता है कि रोशन रोई से बाकी कलाकार बहुत ज्यादा जलते हैं और जलने का कारण सिर्फ और सिर्फ रोशन रोई का मुंह तोड़ जवाब रहता है, बाकी कुछ नहीं। फिर से फॉर्च्यूनर लेने का विचार में है क्या? ना हेलीकॉप्टर। तो चलिए अब दूसरा सवाल पाते हैं, रोशन रोई के अब लोग बदतमीजी और बेइज्जती क्यों कर रहा है। तो रोशन रोई के बदतमीजी और बेइज्जती करने का कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि एक गाना शूट कर रहे थे आशीष यादव, जिस गाने के सीन में आशीष यादव के शर्ट पर आग जलता है तो हाथ से बुझा देते हैं। वही सीन अब गुंजन सिंह भी कर रहे हैं, लेकिन गुंजन सिंह के शर्ट के ऊपर गमछा रहता है और गमछे के ऊपर आग जलता रहता है, फिर भी हाथ से बुझाने की कोशिश करते हैं लेकिन आग जलते रहता है और गुंजन सिंह डर के गमछा फेंक देते हैं। तो अब वो सीन इंस्टाग्राम का रील पे वायरल हो गई और लोग भर भर के कमेंट कर रहे हैं और रोशन रोई को बोल रहे हैं कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा खाली कहने से बाप नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। क्योंकि रोशन रोई गुंजन सिंह को हमेशा मगही का बाप मानते हैं और उनका हमेशा सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो सही है। और आपको पता ही होगा कि आशीष यादव और गुंजन सिंह में वैसे ही जंग छिड़ा रहता है और आज जीतेंगे परसों जीतेंगे हो जाते हैं। और एक दिन वैसे ही बोल दिए थे रोशन रोई आशीष यादव को गाली गलौज दे करके। तो उसी का बदला आशीष यादव के चाहने वाले ले रहे हैं रोशन रोई से। मतलब बहुत कुछ लिख देता है रोशन रोई के बारे में, इसलिए हमें बुरा लगता है कि एक तो भाई पहले से ही रोशन रोई जेल में है और ऊपर से इतना बदुआ कमेंट कर रहे हो, तो हमें अच्छा नहीं लगता। भाई किसी के बारे में ऐसा गलत नहीं लिखना चाहिए। असंभव। बस हम इसी कारण से बोल रहे हैं कि रोशन रोई की अब लोग बदतमीजी और बेइज्जती कर रहा है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। चलिए बताते हैं तीसरा सवाल पर, रोशन रोई के इतना फैन कैसे हो गया। तो रोशन रोई को इतना चाहने वाला केवल और केवल उनका मुंह तोड़ जवाब और उनके अंदाज से हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि हम मानते हैं आशीष यादव के जितना गाना बज गया है उतना गाना अभी नहीं बजा है रोशन रोई का, लेकिन फिर भी रोशन रोई का बहुत चाहने वाला हो गए हैं। क्योंकि जब रोशन रोई स्टेज पर जाते हैं तो गर्दा मचा देते हैं, मतलब हल्फा मचा देते हैं, वहां का डांसर का पानी छुड़ा देते हैं। और यही खास करके होना चाहिए, क्योंकि वहां पर गए हैं ऑर्केस्ट्रा करने के लिए और करने लगे हरि कीर्तन, तो आपको कौन देखेगा? आपको तो छोड़ करके भागेगा ही ना। मजा नहीं आ रहा है। भले ही दो चार लोग जो बुर पुरानिया रहेंगे वही आपको देखेंगे, वरना नौजवान लड़के आपको छोड़ करके भागेगा ना, आपको कौन देखेगा? नहीं, मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और खास बात यह है कि अभी जैसा माहौल चल रहा है समाज में वैसा ही सॉन्ग लाते रहते हैं रोशन रोई, यानी रंगदारी सॉन्ग। और रंगदारी सॉन्ग अपने अपने रील्स में लगा करके लोग घूमते रहते हैं, तो कैसे नहीं पसंद आएगा लड़कों को रोशन रोई। मान लीजिए लड़का को पसंद है कट्टा और धरा दीजिएगा दुपट्टा, तो फिर तो वो मोगे हो जाएगा। समझ रहे हो? फिर सभी लोग उनका मजाक बनाने लगेंगे।
फिर आपके पास वो लड़का आइबा नहीं करेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए कह रहे हैं कि हथियार लड़का को पसंद है तो हथियार वाला ही गाना सुनेगा और हथियारे वाला रील्स लगाएगा। बात तो सही है। और हथियारे वाला गाना गाते रहते हैं रोसरोही, तो रोसरोही का फैन इतना कैसे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम भी एरिया में खौफ मचाए, तो खौफ मचाने के लिए आपको रंगदारी सॉन्ग सुनना पड़ेगा ना, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन जगे। और खास करके रोसरोही उसी प्रकार का गाना गाते रहते हैं, तो आपको कैसे नहीं पसंद आएगा रोसरोही? तो कैसे नहीं बढ़ेगा रोसरोही का फैन इतना? अब चलिए आते हैं अगला सवाल पर। मगही में किंग ऑफ रोसरोही क्यों कहा जाता है? तो मगही में रोसरोही को किंग ऑफ रोसरोही इसलिए कहा जाता है ताकि आज से लगभग 4 महीना पहले से ही रोसरोही जेल में है, लेकिन उनका गाना हमेशा बाहर आता रहता है और माहौल के साथ वाला गाना आता है। जैसा माहौल रहता है वैसा ही गाना लाते रहते हैं रोसरोही। तो हमको सिखा रिया है। जो लोग इनका गाना सुनते रहते हैं गांव देहात के लड़के, उनके होठों पर बस एक ही नाम रहेगा, रोसरोही रोसरोही रोसरोही। मतलब सभी को कंफ्यूज करके रखे हुए हैं और सब यही सोच रहा है कि यह बंदा बहुत ही पावरफुल आदमी है और यह बंदा जेल में रहने के बावजूद भी वो अपना गाना निकाल रहा है। ऐसा स्टार मैंने पहले कभी नहीं देखा है। और ज्यादातर लोग वही कमेंट करते रहते हैं किंग ऑफ रोसरोही, किंग ऑफ के सारे ज्यादातर लोग इसी तरह का कमेंट करते रहते हैं गांव देहात के लड़के। तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। और मगही में रोसरोही जैसा स्टार अभी तक नहीं आया है मुंह पर जवाब देने वाला, इसलिए लोग इनको कहते रहते हैं मगही का किंग रोसरोही, रोसरोही इज मगही का किंग। अब आए ना लाइन पे। अब चलिए आते हैं आखिरी सवाल पर। रोसरोही का पर्दा उठा जेल से गाना निकालने लिए। तो रोसरोही का पर्दा उठा के मैंने पिछले ही वीडियो में पर्दाफाश कर दिया था रोसरोही का, कि रोसरोही का जो गाना आ रहा है वो गाना रोसरोही का नहीं बल्कि गोलू गौतम का रहता है। लेकिन फिर भी हमारे भाई लोग कमेंट करते रहते हैं कि इसको आप अच्छे तरीके से बताइए ताकि हमको समझ में आ सके। अभी मेरे को समझ में आया एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आपको पहले ही पता होगा कि जो गाना आते रहता है रोसरोही का, वो गाना किसी राइटर का लिखा हुआ नहीं बल्कि खुद रोसरोही का रहता है और गोलू गौतम साथ में लिखते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और फिर गाना लिखकर स्टूडियो में गाते हैं रोसरोही। तो भाई पहले आप बात को समझिएगा, जो गाना अगर लिखता है राइटर वो अपने धुन में अपने सुर में गाना लिखता है और उसी सुर में उसी धुन में गाने के लिए कहता है सिंगर को। तो ठीक है, समझ गया। जब अगर सेम सुर और सेम धुन में गाइएगा ना गाना, तो आपका आवाज मैच कर जाएगा सिंगर के आवाज जैसा। अच्छा। क्योंकि विश्वास नहीं है तो आप पहले यह गाना सुन लीजिए। ये देखिए विनय तिवारी गाना गा रहे हैं, पवन सिंह का गाना, और बिल्कुल सेम आवाज में, सेम सुर में और सेम धुन में। अगर एक बार आंख बंद करके सुनिएगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि यह गाना विनय तिवारी गा रहे हैं, बल्कि खुद आप कहिएगा कि पवन सिंह गा रहे हैं। इसीलिए ठीक वैसा ही गोलू गौतम गाना गाते हैं, जैसा रोसरोही गाते हैं वैसा ही सुर में, वैसा ही धुन में और वैसा ही आवाज में। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और आपको पता ही है कि गोलू गौतम एक म्यूजिक डायरेक्टर है, तो आवाज तो मैच करना जानता ही होगा, है ना? देख तो कैसे शर्मा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग का कंफ्यूजन मिट गया होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि रोसरोही का पर्दा उठ गया है, खुल गया है राज रोसरोही का जेल से गाना निकलने वाला। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं रोसरोही के बारे में, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको यह वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगा हो तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।